यानी 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों, जिनमें लगभग हम लोग 1.5 लाख तो केवल पुलिस में भर्ती किए हैं, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस के कांस्टेबल हैं। पीएससी की 54 कंपनियां जो समाप्त कर दी थी पिछली सरकारों ने। मुझे देख के ताजुब होता था जब यहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, बड़ा दंगा संपत्ति या जनहानि इस पक्ष की हो उस पक्ष की हो, लेकिन प्रभावित प्रदेश होता था, छवि प्रदेश की खराब होती थी, कॉमन मैन प्रभावित होता था। और पुलिस इसलिए सहाय होती थी कि जहां उत्तर प्रदेश के पास 3 लाख का पुलिस बल होना चाहिए था, वह 1.25 लाख तक सीमित रह गया था। 4 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, जिसमें डिप्टी एसपी के स्तर पर, सब इंस्पेक्टर के स्तर पर, कांस्टेबल के स्तर पर, पीएससी की समाप्त हो चुकी वाहिनियों को पुनर्जीवित करते हुए, 3 नई महिला वाहिनियों का पुनर्गठन करते हुए, एसटीआरएफ का गठन करते हुए, प्रदेश के अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन करते हुए, या फिर एसटीएफ का स्ट्रेंथन करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस प्रक्रिया को जहां पूरा किए, एक भी जगह कोई ये नहीं शिकायत कर सकता कि कहीं भी किसी ने कोई पैसे की लेन देन की हो, किसी के साथ भेदभाव हुआ हो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैली हो। ऐसे ही शिक्षा में भी था, लंबी लड़ाई लड़ी गई, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया और भर्ती बोर्ड को इस बात के लिए पूरी तरह जहां स्वतंत्रता दी कि स्वतंत्रता इस बात की कि चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, पूरी तरह ईमानदारी पूर्ण होनी चाहिए, किसी भी युवा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन समयबद्ध भी कार्यक्रम होना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि काफी बड़े पैमाने पर ये जो 1,20,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के ही शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने की है, इसमें बेसिक शिक्षा का ही 1,20,000 है, माध्यमिक का अलग है, उच्च का अलग है, टेक्निकल का अलग है, मेडिकल का अलग है। ये पूरी संख्या को अगर आप देखेंगे तो ये भी शिक्षकों की ही भर्ती की प्रक्रिया लगभग 1.5 लाख हुई है। अन्य विभागों की भी नियुक्तियां इसी स्तर पर हुई हैं, कहीं पे जल शक्ति विभाग का, कहीं पीडब्ल्यूडी का, कहीं पे अन्य लोक निर्माण विभाग का, अन्य अलग अलग विभागों की भी भर्ती की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने उसी ग्राम्य विकास का, पंचायती राज का, नगर विकास का, जहां भी थी उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। 4 वर्ष में 4 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की युवा ऊर्जा का उपयोग प्रदेश के निर्माण में, प्रदेश के विकास में हम लोगों ने लेने का कार्य किया। ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शी थी। अगर सरकार आपकी चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कर रही है, कहीं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, हमने आरक्षण के नियमों का पालन किया, यहां तक कि 10% आर्थिक रूप से सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण दी जाने वाली उस व्यवस्था को भी यहां पर इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। अगर पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है, तो सरकार की आप सबसे अपेक्षा होगी कि इसी प्रकार की पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहां पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हो? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे।
भाई चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा, या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया।